क्या बनाती रहती हो तुम? अजीब अजीब सी ड्राइंग्स। कोई आया है। हाँ तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नहीं मत जाओ, वो आया होगा। हाँ कौन आया होगा? मकान मालिक आया होगा। वो हमें यहाँ से निकाल देगा। दिया बेटा, उस लड़के ने यही बोला था। मकान मालिक जल्दी आने वाला है। पता नहीं क्या करूँ मैं इसका। अपने ही घर में रहकर मकान मालिक के आने की बात करती रहती है। आई, शाम के 6 बज रहे हैं, अभी कौन आया होगा? बाहर तो कोई भी नहीं है। अजीब है। हाँ ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जी कौन? हम हैं मैडम, वैशाली। वैशाली? कौन वैशाली? अरे मैडम, हम आता था ना कोरोना चेकअप के लिए। अच्छा, नर्स वैशाली। हाँ मैडम। अरे तुमने मास्क लगा रखा है, कैसे पहचानूंगी मैं? अरे मैडम, बिना मास्क के आप अंदर कहाँ आने देता है? कहाँ थी तुम? इतने दिनों से आई नहीं तुम। हाँ मैडम, वो बस इधर उधर का चीज में फंस गया था। तो आज कोई काम था? हाँ मैडम, वो हम वापस ड्यूटी ज्वाइन किया ना, तो वही कोविड टेस्ट करने आया था। अच्छा ठीक है, आओ अंदर। हाथ सैनिटाइज कर लेना, बगल में सैनिटाइजर पड़ा है। हाँ मैडम। तो वैशाली घर के अंदर चली आई और आते ही उसने पूछा, साहब नहीं है घर पे? नहीं, अभी वो लौटे कहाँ हैं? अभी तक नहीं लौटा। अब तो कोरोना कम हो गया ना मैडम? किसने बोला तुम्हें कि कोरोना कम हो गया? न्यूज में तो सब यही बोल रहा मैडम। अरे क्या गारंटी है कि वो लोग सच ही बोल रहे हैं? इतनी बड़ी बीमारी ऐसे अचानक से खत्म हो जाती है क्या? लोग अभी भी मर रहे हैं। तुम खुद मास्क लगा के घूम रही हो। कोरोना का डर नहीं होता तो ये सब थोड़ी करती तुम। हाँ हाँ मैडम, ये भी ठीक बोला आप। अच्छा, आप लोग पीछे क्यों शिफ्ट कर गया? हम अभी आगे वाला दरवाजा खटखटा रहा था, पर आप खोला नहीं, तो हम पीछे आया। हाँ बस माहौल चेंज करने के लिए इधर आ गए। सोचा दिया को थोड़ा बेटर लगेगा। ओ हाँ, कैसी है दिया बेबी अब? ठीक है। आखिरी बार हम आया था तो बहुत बीमार थी ना? क्या हुआ था, पता चला? पता क्या चलना था, नॉर्मल बुखार हुआ था और क्या। अरे मैडम, पर हमको याद है दिया बेबी को तो बुखार के साथ साथ पेट में भी दर्द था ना? उस दिन जब कोरोना टेस्ट करा के लाया था तो मैडम टेस्ट रिपोर्ट आ गया। हाँ, क्या आया टेस्ट में? मैडम कोरोना तो नहीं है। नहीं है? फिर क्या है? पता नहीं मैडम, पर जैसा जैसा दिया बेबी को हो रहा है, कुछ पेट का प्रॉब्लम लगता है। एक बार हॉस्पिटल जाके दिखा दो, वही ठीक रहेगा। हॉस्पिटल? पागल हो क्या तुम? हजारों पेशेंट आते हैं वहाँ, वो भी कोरोना वाले। हॉस्पिटल ले गए ना तो जो नहीं हुआ है ना वो भी हो जाएगा। मैडम, आप मेरा वाला हॉस्पिटल में ले चलो ना, हम वहाँ रहेगा तो देखभाल भी कर लेगा अच्छे से, और एक बार डिटेल में ब्लड टेस्ट हो गया तो प्रॉब्लम भी पता चल जाएगा। अरे मैंने बोला ना नहीं, यहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है। कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बच्ची को घर पे ही ठीक कर लूंगी। थोड़ा बुखार है और क्या, और कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तो पेट दर्द हो गया। पर मैडम खून भी तो आ रहा है ना? अरे छिल गया होगा गला, खांसी भी तो थी इसको, काढ़ा पिलाऊंगी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैडम। बस बस, पुरानी बात को लेके बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ मैडम, ठीक बोला आप। तो अब दिया बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, अब वैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहां देविका और वैशाली आपस में बातें कर रही थीं, वहीं दूसरे कमरे में बैठी दिया के साथ फिर से कुछ अजीब सा होने लगा था। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ।
जाने से मना किया है। अच्छा, रुको, आती हूँ फिर। तो दिया अपने बिस्तर से उठी और हॉलवे में एक दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? क्या? कल? पर क्यों? क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? हमने तो कुछ किया भी नहीं तुम्हें, फिर क्यों बुला रहे हो मकान मालिक को? हाँ दिया, हाँ मम्मी। वहां क्या कर रही हो तुम? मना किया था ना मैंने वहां जाने से। पर मम्मी, वो लड़का। चुप रहो तुम और जाओ अपने कमरे में। पर मम्मी, उसने बोला। दिया, बोला ना अपने कमरे में जाओ। हाँ। तो दिया वापस अपने कमरे में चली गई और वैशाली वहां देविका से सवाल करने लगी। मैडम, ये क्या हुआ? और दिया बेबी क्या बोल रही थी? किस लड़के से बात कर रही थी वो? रुको, चाय बनाती हूँ। दिया कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है। अजीब? मतलब वो बार बार बहकी सी बातें करती रहती है। कभी बोलती है उसे कोई लड़का दिख रहा है, कभी कहती है वो लड़का उससे बात करता है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये कहां से ऐसी बातें सोचती है। आगे वाले कमरे में तो पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें करती रहती थी। कैसी हरकतें मैडम? रात रात को जागकर चिल्लाने लगती थी कि कमरे में कोई है, कोई इसे देख रहा है, और ना जाने क्या क्या। इसलिए मैंने इसका मन भटकाने के लिए कमरा ही शिफ्ट कर दिया और हम लोग आगे से पीछे की ओर शिफ्ट हो गए। पर यहाँ आने पर भी ये जब जब अपने पुराने कमरे की तरफ जाती थी तो फिर से वैसी ही बातें करने लगती थी। इसलिए मैंने उस तरफ जाने का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब ना तो मैं उधर जाती हूँ ना ही ये। लेकिन अब भी जब जब ये उस दरवाजे के पास जाती है खुद में ही अजीब सी बातें करने लगती है। इसलिए मैंने इसको उधर जाने से मना कर रखा है। पर कभी ना कभी ये वहां चली ही जाती है। फिर तुमने देखा ही क्या होता है। मैडम, ऐसा कब से कर रही है दिया बेबी? उसी रात के बाद से क्या, जब मैं आखिरी बार आई थी? अरे हाँ, सही कहा तुमने, ये तभी से ऐसा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रहा होगा ऐसा? पता नहीं मैडम, ये तो आपको ज्यादा पता होगा। अच्छा, ये कोरोना वाले वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है? मैंने न्यूज में देखा था कि बहुत लोगों को कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो रहे थे, तो कहीं दिया को भी? नहीं मैडम, ऐसा तो अब तक कुछ नहीं आया है। अरे, तो 5 महीने पहले ये भी कहा पता था कि वैक्सीन लेने से हार्ट अटैक होने लगेंगे। पर अब मर रहे हैं ना लोग हार्ट अटैक से। हो सकता है ना कि मेरी दिया को भी ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हो। पर मैडम, ऐसा साइड इफेक्ट थोड़े होता है। अरे तुम बार बार मेरी बात क्यों काट देती हो? उस दिन भी तुम अड़ गई थी इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जबकि मैं बोल रही थी कि नॉर्मल बुखार है, हो जाएगी ठीक। हो गई ना ठीक? हाँ मैडम, पर अरे माँ हूँ मैं उसकी, मुझे सबसे ज्यादा उसी की फिक्र है। मैं तो बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि हो सकता है ना कि ये साइड इफेक्ट ही हो। क्या प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना बताओ कि मैं जो कह रही हूँ वो हो सकता है या नहीं। हाँ मैडम, हो सकता है। बस यही बोल रही थी मैं। मैडम, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम आज रात यहीं रुक के देख लेता है कि दिया बेबी को और क्या क्या हो रहा। क्या पता कोई दवाई मिल जाए हॉस्पिटल में। ठीक है, देख लो। पर हाँ, उस दरवाजे के पास मत जाना, ठीक है? चिंता मत करो मैडम, वैसे भी दरवाजे की दूसरी तरफ वाली दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं है। हम इधर ही रहेगा। अच्छा चलो, मैं दिया को भी चाय दे आती हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं।